नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। याद करिए, एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश के मोहम्मदाबाद में बैठकर पूर्वांचल की सियासत तय की जाती थी। मुख्तार अंसारी अपने फाटक के अंदर बैठकर लखनऊ तक के सियासी समीकरण साधा करता था। आज उसी फाटक के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। मुख्तार अंसारी जब तक जीवित रहा, विवादों से उसका पुराना नाता रहा। अब उसकी मौत के बाद भी सियासी विवादों का बवंडर उठ रहा है। बीजेपी विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि वो साजिश का शिकार हो गया, जबकि योगी सरकार ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मुख्तार अंसारी को जहर देने की जो थ्योरी पेश की जा रही है, क्या वो सच है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ खालिस राजनीति है। जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है कि मौत संदेह के घेरे में है। यकीनी तौर पर एक बड़ी जांच होनी चाहिए। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। यह सरकार के अंदर डर है, चोर है, इसीलिए तो सारी तैयारी की जा रही है। बार बार बोल रहे थे ये स्लो पॉइजनिंग हो रहा है। कोई भी उसमें ना इंक्वायरी की, ना आपने उसके बारे में कोई हस्तक्षेप की। सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज के अंडर में इंक्वायरी हो। शब्द शब्द में शक है, संदेह है, संवेदना है, सवाल है या फिर इससे कहीं ज्यादा सियासत है। मौत संदेह के घेरे में है, क्योंकि एक सजा याफ्ता खूंखार अपराधी जिसकी कहानी के हर अध्याय में खून से लिखा डरावना पैराग्राफ है। एक गैंगस्टर जिसे दो बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिस दबंग के खौफ से पूर्वांचल का कोना कोना कांपता था, उसके सम्मान में शब्दों की पिरामिड खड़ी की जा रही है, जो करीब 19 सालों से जेल की सलाखों के पीछे था। उसके दिल ने धोखा दे दिया तो सियासी कोहराम मच गया। चाहे शहाबुद्दीन भाई हों, चाहे अतीक चकिया रहे हों, चाहे मुख्तार भाई का इस बार होना, ये लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाना है और कहीं ना कहीं इसे संविधान की धज्जियां उड़ाना है। जेल में रहने, संरक्षण में रहते हुए इस तरीके की मौतें हो रही हैं और उसको बीमारी की शक्ल देने की बात कर रही है। अब इस तरह से अगर शासन प्रशासन चलेगा तब तो फिर बहुत मुश्किल है। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। जब आशंकाओं का बवंडर उठ रहा है मुख्तार अंसारी की मौत पर, तब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या मुख्तार की मौत पर उठ रहे सवालों में सच्चाई है या मुख्तार की मौत के बहाने सियासत हो रही है। इन दोनों सवालों का जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि सवालों की बुनियाद पर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के बीच मुख्तार अंसारी के बेटे ने क्या कहा है, सुनिए। पूरा देश जान रहा है क्या हुआ है। इलाज ना मिलने के कारण ये मौत नहीं है, ये बिल्कुल हत्या है और इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि अंसारी परिवार से पहले ही मुख्तार की मौत पर सवालों की बौछार शुरू हो गई थी। मौत के औपचारिक ऐलान से पहले ही स्वयंभू समाजवादियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। रात के 10:03 पर ही आईपी सिंह ने सोशल मीडिया पर मुख्तार के बहाने योगी सरकार, जेल प्रशासन और एसटीएफ को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया। इसके बाद जेल में बंद माफिया डॉन की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल तैरने लगे।
उत्तर से लेकर दक्षिण तक सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी विरोधी तमाम पार्टियों के नेताओं ने मुख्तार की मौत पर सवाल दागने शुरू कर दिए। इन सब के बीच कांग्रेस के नेता सबसे पहले कैमरे के सामने आए। जिस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इसके बाद तो तमाम पार्टियों के नेताओं ने धड़ाधड़ सवाल उठाने शुरू कर दिए। किसी ने विपक्ष पर सुनियोजित प्रहार का इल्जाम लगाया, किसी ने व्यवस्था के अराजकता में बदल जाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है। मौत और हत्या का फर्क मिट गया। मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए तो अराजकता होती है। ये अजीब स्थिति है कि लोगों को अब डर लगने लगा है कि जेल में जाने के बाद बजाय बाहर रहें, मुकदमा हो, जो कुछ हो, क्योंकि जेल में जाके तो किसी विरोधी को मारा जा सकता है। दरअसल बांदा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे मुख्तार अंसारी का परिवार लगातार उन्हें जेल में जहर देने का आरोप लगाता रहा है। एक आदमी आशंका व्यक्त कर रहा है कि मुझे जहर दिया गया है, मुझे मार दिया जाएगा। एक आदमी कह रहा है कि मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं मुट्ठी अपनी नहीं बंद कर पा रहा हूँ। और हाल ये है कि उसको 12 घंटे आईसीयू में रखा जाएगा और फिर ऊपर से इतना प्रेशर आ जाएगा कि वापस जेल। तो अब सब सोचने की बात है। सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। यही वजह है कि बीजेपी विरोधी तमाम पार्टियों के नेता शक और सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के तमाम नेता एक सुर में इसे विशुद्ध सियासत करार दे रहे हैं। देखिए, ये विपक्ष की तो ये आदत है, ये हमेशा ही इस तरीके से जो कानून सम्मत कोई भी काम हो उस पर भी ये उंगली उठाते हैं। कोई आतंकवादी के मारे जाने पर भी ये रोना रोते हैं। यह विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश हमेशा वो किया करता है और इस बार भी यही कर रहा है। कार्डियक अरेस्ट से मुख्तार अंसारी की मौत पर उठ रहे संदेह और सवालों को अगर सियासत से जोड़ा जा रहा है तो उसके मायने भी समझिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अंसारी खानदान का अहम योगदान है। मुख्तार अंसारी 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार विधायक रहे। मुख्तार के भाई सांसद रहे, दूसरे भाई विधायक रहे, बेटा विधायक है, भतीजा भी विधायक है। 2019 में जब मोदी नाम की सुनामी थी तब भी गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए थे। अफजाल ने केंद्रीय मंत्री रहे मनोज सिन्हा को करीब 1,20,000 वोट से हराया था। ये मुख्तार अंसारी की हनक और खनक का असर है कि जब भी जिस भी पार्टी का दामन थामा या अपनी बदौलत उतरा, ज्यादातर चुनाव में जीत हासिल हुई। बसपा, समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सरीखी तमाम पार्टियों में घूम चुके अंसारी परिवार का अब भी पूर्वांचल में सिक्का चलता है। गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, बलिया, चंदौली और आजमगढ़ में अंसारी परिवार का असर है। ये तमाम जिले पूर्वांचल में आते हैं जहां 22 से 24% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में जब धीमे जहर के आरोप के बाद जेल में मुख्तार अंसारी की सांसें उखड़ गईं तो तमाम सियासी पार्टियां उखड़ी हुई हैं। खासकर मुस्लिम वोट बैंक की रहनुमाई का दावा करने वाली पार्टी बिखरी हुई है। और फिर सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी, उनकी जान की। और जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, तो मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि कार्डियक अरेस्ट से ही मुख्तार अंसारी की मौत हुई। बावजूद इसके सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच में ही पूरी असलियत सामने आएगी, लेकिन उससे पहले मुख्तार पर सियासत बेहिसाब है। जिस मुख्तार अंसारी को लेकर मोदी विरोधी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं, क्या आप जानते हैं उसके खिलाफ 65 मामले दर्ज थे। जी हां, 5 दर्जन से ज्यादा मामले उसके खिलाफ चल रहे थे। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 9 जिलों में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज था और गाजीपुर में तो 22 केस उसके खिलाफ थे। साल 2005 से जेल की सलाखों के पीछे था मुख्तार अंसारी
और अभी भी ऐसे कई मामले हैं जिसमें उसका हिसाब होना बाकी था। हालांकि मुख्तार अब इस दुनिया में नहीं रहा। उत्तर प्रदेश इस वक्त हाई अलर्ट पर है। कहीं बंदूकधारी घूम रहे हैं तो कहीं सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। एक अजीब सी खामोशी के बीच इंच इंच की निगहबानी हो रही है। मऊ, मोहम्मदाबाद और गाजीपुर से लेकर बांदा, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर तक बेहिसाब पहरा दिया जा रहा है। मोहम्मदाबाद में अंसारी के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बैरिकेडिंग कर दी गई है। मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो परिवार के सदस्य हैं सिर्फ उनको अब अंदर जाने की इजाज़त है। पुलिस की यही कोशिश है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात हैं। भारी संख्या में जो समर्थक हैं यहाँ पे बाहर खड़े हैं। ये लोग भी परिवार के लोगों से मिले हैं, संवेदना व्यक्त किए हैं। 28 मार्च की शाम करीब 6:30 बजे जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार को बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया। डॉक्टरों ने जांच पड़ताल की। पता चला 63 साल के मुख्तार को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। करीब 2 घंटे तक इलाज चला। फिर अचानक पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी अस्पताल पहुंचे। सुरक्षा कड़ी कर दी गई। करीब 10:30 बजे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना सार्वजनिक हुई। आप लोग के माध्यम से ही मुझे जानकारी दी गई है जी। कोई मुझे आधिकारिक रूप से किसी ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन अब जो हकीकत है उसको तो सब जान चुका है, तो पूरा देश जान चुका है। मुख्तार का परिवार पहुंचा। जिस बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार का शव था, वहां पर 5 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में बताया कि जेल में बार बार बीमार पड़ रहे मुख्तार की हृदय गति रुकने से मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 26 गाड़ियों के काफिले के साथ मुख्तार के शव को मोहम्मदाबाद के लिए रवाना किया गया। उमर अंसारी साथ में मौजूद है और ये जो एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी के शव को लेकर के गाजीपुर रवाना होंगे। पुलिस की कई सारी गाड़ियां सुरक्षा घेरे में लगेंगी और इस सुरक्षा घेरे में मुख्तार अंसारी के जो परिजन हैं उनकी भी गाड़ियां मौजूद रहेंगी। मुख्तार अंसारी के परिजनों ने ये मांग की थी कि जो मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम किया जाए तो उसमें एम्स के डॉक्टर रखे जाए, लेकिन ये डिमांड पूरी नहीं हो सकी और ऐसे में एसजीपीजीआई का एक विशेषज्ञ बुलाया गया। साथ ही साथ 4 अन्य डॉक्टरों के पैनल ने, यानी कुल मिलाकर के 5 डॉक्टरों के पैनल ने मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है। मुख्तार के घर के पास ही कब्रिस्तान में कब्र खोदी गई है। 30 मार्च की सुबह गैंगस्टर से लीडर बने मुख्तार को सुपुर्द खाक किया जाएगा। कल जब से शाम को देर रात्रि में न्यूज़ फ्लैश हुई है, तभी से पूरा जिला प्रशासन चौकसी बढ़ते हुए है। रात से ही हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और इस संबंध में क्योंकि परिवार से भी लगातार संपर्क में हैं और अभी तक परिवार भी पूरा सहयोग कर रहा है। परिजनों का ये कहना है कि जैसे ही आएगा वो लोग तैयार हैं। जैसे ही सुबह अपना नमाज होगी उसके बाद उसका जो भी रीति रिवाज हैं उससे वो दफनाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के समर्थकों में घनघोर मायूसी है। वे लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लोग में थोड़ा नाराजगी थी, बहुत ज्यादा थी। मतलब यहाँ बहुत चाहते थे, गरीबों के मसीहा है मुख्तार अंसारी। भीड़ देख के आए, क्या भीड़ लगी है, रास्ता में रहिए घर जाने का और कोई बात नहीं। मुल्ले थी बहुत गलत हुआ है, जिसने भी किया है गलत किया है, चाहे वो खुद से मरे हो चाहे मारा हो, ये गलत है। वो तो अंदर थे, प्रशासन के मतलब कि इसमें थे, कस्टडी में थे। अब उसमें उनका इंतकाल होगा तो आखिर वजह क्या है, अब उसकी डॉक्टर सारे जो भी है उनकी जांच करेंगे। जिसका लिखा होगा ऊपर वाले ने तो मौत हो ही गई है उसके, और क्या किया जाए। कई किरदारों को समेट कर खड़ा था मुख्तार, जिसमें सहानुभूति भी थी, दबंगई भी थी। मुख्तार अंसारी इंटर स्टेट गैंग 191 का सरगना था। मुख्तार पर गंभीर धाराओं के 65 मुकदमे दर्ज थे। पिछले 1.5 सालों में 8 मामलों में सुनवाई हुई थी। 2 बार मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई थी।
मुख्तार पर दर्ज 20 मामलों में सुनवाई जारी थी। ऐसे गैंगस्टर की मौत पर जब सवाल उठ रहे हैं तो कानून के जानकार उसे कुछ यूं खारिज कर रहे हैं। जैसे जैसे कानून का शिकंजा कसता गया और एक के बाद एक 8 मुकदमों में उनकी सजा हुई, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी था। उन्होंने जब देखा कि अब हमारा भविष्य खत्म है, अंधकारमय है और सारी जिंदगी हम जेल में सड़ेंगे, तो जाहिर है एक आदमी जो कि एक समय क्राइम का बादशाह था का डिमोरलाइज होना, उसको शैटर हो जाना एकदम स्वाभाविक बात है। और ऐसी हालत में कार्डियक अरेस्ट मैं समझता हूँ अगर हो गया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। STF की निगरानी में भी थे और उनके ऊपर पूरी शासन प्रशासन की निगरानी भी थी। जेल में थे और अभी आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से 3 केसेस में उनको लंबी सज़ा भी सुनाई दी गई थी, जिससे कि उनका राजनीतिक भविष्य भी जो था वो भी एक तरीके से निर्वाचन लड़ने के लिए वो शायद अब निर्वाचन न लड़ पाते। इन तमाम परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ये भी कहा जा सकता है कि शायद उनको मानसिक बहुत आघात लगा होगा, स्ट्रेस में रहे होंगे, तनावग्रस्त रहे होंगे। मुख्तार अंसारी पर किश्तों में कार्रवाई होती रही। धीरे धीरे उसका साम्राज्य ध्वस्त होता गया। दशकों तक बंदूक के दम पर पूर्वांचल में बेधड़क सम्राट की तरह सड़क से सदन तक राज करने वाले मुख्तार अंसारी का अध्याय खत्म हो गया। हालांकि गैंगस्टर से नेता बनकर राजनीति करने वाले मुख्तार की मौत के बाद भी उस पर जबरदस्त सियासत जारी है। तो हमारी एक खास रिपोर्ट आपने देखी। अब कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, हम फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए ABP न्यूज।